कि मैं आज महानायक के बगल में स्टेज पे खड़ा हूँ। थैंक यू वेरी मच। अब मैं बिल्कुल एक सेकंड रुक नहीं सकता, यहाँ पे मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ महिपाल गुरु जी को। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। बैठिए आप लोग। आप सबकी जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। बैठिए आप। इन्हीं को सुनना और किसी को नहीं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। हम जब भी किसी प्रोग्राम में जाते हैं ये पूछते हैं कैसे है, मुझे यहाँ पूछने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कैसे है। आप सब वैसे हैं जैसा कोई नहीं है। ना कोई है, ना कोई था और ना कोई होगा। आपसे बेहतरीन और खूबसूरत शायद ऊपर वाला बनाना ही भूल गया। मैं जब भी मेरा कहना लास्ट में नंबर आता है स्टेज पे। यस सर। तो इतने देर मुझे पहले कहना मेहनत कराई जाती है बहुत ज्यादा। लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आदमी सीनियर हो जाता है तो उसका काम खत्म हो जाता है। नहीं, काम नहीं होता। आप देखिए, आप में से जितने लोगों को चेयर मिली हुई है, आप सुबह से लेकर अब तक उसी पे बैठे। मैं कम से कम 10 बार उठ के आगे कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं। मतलब बैठते ही नहीं दे रहे। जैसे जाके बैठे बोला आजा, फिर आ जाओ, फिर बैठे बोला फिर आ जाओ। तो भाई साहब बात यह है कि काम हम भी करते हैं। काम करने का थोड़ा तरीका बदल गया है। अलग है। तो जब मीटिंग में सबसे लास्ट में आता हूँ, हर बार मैं एक बात लोगों से पूछता हूँ, और उससे पहले सारे लीडर ये बात बता चुके होते हैं कि यहाँ पे कामयाब होने के लिए आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल तक रुकना पड़ेगा। ऐसा सुना है ना आपने? अभी भी सुना होगा। तो मैं लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग इस हॉल में घुसते हैं, किसी भी हॉल में, ऑल ओवर इंडिया, तब हॉल खचाखच भरा रहता है। लेकिन जब तक लास्ट नंबर आता है तब तक कुछ कुछ खाली हो जाता है। और मेरे मुंह से एक लाइन निकलती है कि जो आदमी 4 घंटे नहीं रुक सकता, क्या वो 4 साल रुक सकता है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये लाइन आज मुझे बोलने का आप लोगों ने मौका नहीं दिया। रियली आप सब लोग ग्रेट हैं, और ये साबित करता है कि एसलीपीएस वेलनेस में कोई डायमंड बने या ना बने, कोई करोड़पति बने या ना बने, ये लोग पक्का बने। चमन जी यहाँ बोल रहे थे कि सर के मुंह से जो निकल जाता है वो सत्य हो जाता है। मुझे नहीं पता सत्य होता है कि नहीं होता। अगर हो जाओ, अब मुझे लग रहा है कि हो जाएगा। यस। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद शब्द एक बहुत छोटा है। आपके इतने प्यार का, इतने सम्मान का, शायद इस ब्रह्मांड में मुझे नहीं लगता कि आपके इस प्यार और सम्मान के लिए मैं कोई शब्द इस्तेमाल भी करूं तो इस ब्रह्मांड की डिक्शनरी में कोई शब्द बना होगा। बस मैं यही कह सकता हूं कि जब तक ये दुनिया रहेगी हम लोग साथ रहेंगे। आज बड़े दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से कभी कोविड गया, फिर दोबारा आया, ऐसा हुआ ना। यस। कोविड ने कुछ लोगों को एहसास दिखाया, कुछ लोगों को औकात दिखाई अपनी, और कुछ लोगों को अपनी ताकत भी दिखाई। कुछ लोगों को यह एहसास कराया कि इस बिजनेस को हमें क्यों करना चाहिए, और कुछ लोगों का जो ईगो 7वें आसमान पे था वो भी नीचे लाके, कुछ लोगों को यह एहसास कराया, जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग करने वालों को गलत समझा करते थे, उन लोगों को यह एहसास करवाया कि दुनिया में सबसे अच्छा काम तो यही लोग करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के, बड़े बड़े इंडस्ट्रियों के टर्नओवर भले ही डाउन हुए होंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को अगर देखा जाए तो इसका टर्नओवर आपका और हमारा ना डाउन हुआ है और ना कुछ हुआ है। हमारा झंडा पहले भी वैसे ही लहराता था और आज भी वैसे ही लहरा रहा है। बिल्कुल। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, इस सवाल का जवाब आपके पास है।
मैं बात सही बोल रहा हूं या गलत अभी क्लियर हो जाएगा। ऐसे कितने लोग हैं जो मार्च 2019 के बाद में इस बिजनेस में आए हैं, यानी कि जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है वो बाद वाले ही हैं। क्लियर है? मार्च 2019 या ऐसे मान लेते हैं, मैं दोबारा सवाल को उल्टा करता हूं, कंफ्यूज ना हो। यहाँ पे ऐसे कितने लोग हैं जो मार्च 2019 से पहले के ज्वाइन है? वो आए, एक बार हाथ खड़े करो। पहले वाले नाम करो, मेरा सवाल समझ गए? 2019 के पहले की कोविड कब आया था? 19 में नहीं आया था, 20 में आया था। यस मैंने इसलिए जानबूझ के पूछा आपसे कि देखता हूं कितने लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जब कोविड आया था 2020 में, उससे पहले के अगर मैं देखूं तो इस हॉल में शायद नाम मात्र के लोग होंगे। कितने लोग होंगे तकरीबन, एक बार बताइए। नाम मात्र के लोग। जब आप सारे लोग इस टाइम पीरियड में आ सकते हैं तो ये आप मान रहे होंगे कि पूरे हिंदुस्तान में हमारा टर्नओवर कितने गुना बढ़ा होगा। दोस्तों आज आप सब लोगों से तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार मिलने का मौका मिल रहा है, राइट? और मैं पर्सनली बड़ा खुश हूं और मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है, मैं बड़ा एक्साइटेड हूं कि आप लोगों के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। जब मैं और अनु सर सुबह होटल से निकले और बीच में 15 मिनट का रास्ता था तो मैंने सोचा यार कोई टॉपिक ढूंढा जाए, 15 मिनट निकल जाएंगे। तो जब हमने एक टॉपिक ढूंढा चमन सर, वो टॉपिक ये था कि यहाँ पे जो लोग प्रोग्राम आज कर रहे हैं उनके बीच में और मेरे बीच में कितने अपलाइन है। तो हमने जोड़े कितने थे? इनके बीच में और हमारे बीच में, मेरे बीच में 15 ऐसे एक्टिव अपलाइन है जो डायमंड एंड अबाव है। मैंने बोला यार फिर भी हमें जाना पड़ेगा प्रोग्राम। जिन टीम का प्रोग्राम है उनके बीच में और मेरे बीच में 15 एक्टिव डायमंड है, जिनमें कोई ब्लैक डायमंड भी है, कोई ब्लू डायमंड भी है, कोई डायमंड भी है, कोई और रैंक का अधिकारी भी है, लेकिन फिर भी हमें जाना पड़ेगा। तो अनु सर ने बोला सर जाना तो पड़ेगा, वो इसलिए जाना पड़ेगा कि ये नेटवर्क नहीं है, ये हमारा परिवार है। मैं एक चीज बताना चाहता हूं आपको कि आप देर से आए चाहे जल्दी से आए, जबरदस्ती से आए चाहे किसी के बुलाने से आए, लेकिन सबसे पहले एक चीज यकीन कीजिए कि आप बिल्कुल सही जगह आ चुके हैं। क्या आप लोग इस बात पे यकीन करने के लिए तैयार हैं? यस। दुनिया में जब कोई आदमी कामयाब हो जाता है, बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं, तो लोगों के मुंह से एक बात हमेशा आप लोगों ने सुनी होगी कि यार वो तो किस्मत वाला है, वो तो किस्मत से बन गया। सुना है ना? जब भी कोई आदमी कामयाब होता है तो नाकामयाब लोग अपनी कमियां छुपाने के लिए इस लाइन का बड़ी आसानी से इस्तेमाल करते हैं कि उसकी तो किस्मत अच्छी होगी। बहुत बार आपने सुना होगा, हमें तो हर दिन बोलता है कोई कोई, आपको भी कोई बोलता होगा, जितने यहाँ स्टेज पे लीडर आए उनको भी बोलता होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं दोस्त कि इंसान जिंदगी में कर्म करने से कामयाब बनता है कि किस्मत से कामयाब बनता है? कर्म से या किस्मत से? कर्म से। देखिए आज आपको एक चीज छोटी सी समझाता हूं, किस्मत से भी बनता है और कर्म से भी बनता है। बिल्कुल। जब तक किस्मत साथ नहीं देती तब तक कर्म काम नहीं आता। अब आप समझिए किस्मत क्या है और कर्म क्या है। मेरे को जिस तरह से एसलीबीएस वेलनेस मिली वैसे ही अनुसर को मिली, वैसे ही चमन जी को मिली, वैसे ही कुमार मंगलम जी को मिली। ये क्या है? किस्मत। ये किस्मत है। लेकिन उसके बाद में कर्म करके उसमें एक लेवल पे जाना, ये कर्म है। तो कर्म आदमी तब करेगा जब किस्मत साथ देगी। तो यहां पे जितने लोग आए हैं वो किस्मत वाले हैं कि नहीं है? किस्मत वाले हैं कि नहीं है? मेरे दोस्त, ब्रह्मांड में से काम होना था कि आपको किस्मत को काम करना था, किस्मत ने अपना काम कर दिया। अब कर्म को अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। बस आप समझ जाइए किस्मत आपके साथ है। तो यहाँ पे बैठे हुए सारे लोग किस्मत वाले या बिना किस्मत वाले? बोलेगा किस्मत वाले या बिना किस्मत वाले? किस्मत वाले। इससे पहले पता था, आज पता चल गया।
पता चल गया? तो दोस्त, हम ये नहीं कह सकते कि हम बदकिस्मत हैं। बदकिस्मत तो वो लोग हैं जिनको आप में से किसी ने बुलाया होगा और उसके घर में कोई काम आ गया होगा। यस, आप में से किसी ने बुलाया होगा और वो 2 घंटे का प्रोग्राम अटेंड करके वापस भाग गया होगा, क्योंकि वो उसकी किस्मत अभी जागी नहीं है। दोस्तों, मेरी भी जिंदगी में ऐसे ही हुआ। शुरुआत ऐसी है, मैं आपको बताऊं कि आप लोगों से थोड़ा सा ज्यादा लगाव इसलिए है कि मेरा घर यहाँ से थोड़ा नजदीकी पड़ता है। मैं सीकर के पास एक छोटा सा गांव है, वहीं से रहने वाला हूँ। मेरी जिंदगी की जो शुरुआत हुई है वो आर्मी की नौकरी के साथ हुई है। मैं बात इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं पहली बार आज मिल रहा हूँ। सीकर में एसके स्कूल है, वहां पे मैंने 12वीं क्लास तक पढ़ाई की और उस स्कूल में पढ़ाई कम है, टाइम पास ज्यादा होता है। अगर कोई सीकर साइड का होगा तो जानता होगा, है ना। उसके बाद में क्या हुआ कि ऐसे ही घूमते घूमते कोटा चला गया। तो कोटा के अंदर मैंने फर्स्ट ईयर किया, सेकंड ईयर किया, जो कि एक साइड में कंटोनमेंट इलाका है और दूसरी साइड में सिविल लाइन से, जहां से रेलवे स्टेशन से एक रोड आती है और एक कॉलेज था। वहां पे मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर किया। और मेरे घर वालों को चिंता होने लगी कि यार देखिए क्या होता है, अपने राजस्थान में 2 चीजें बड़ी जल्दी हो जाती हैं। जैसे ही बच्चा 17, 18, 19 साल का होता है तो जल्दी उसकी शादी की घर वालों को बड़ी जल्दी होती है ना। बाकी स्टेटों से जल्दी शादी राजस्थान में होती है। आप मेरी बात से सहमत है? सही बोल रहा हूं? और भैया भी मैं दूसरा, जब एक 12वीं क्लास कर लेता है, 12वीं क्लास, ज्यादा नहीं 12वीं, ये मैं अभी थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, मैं पहले 2001 की बात बता रहा हूँ। तो 12वीं क्लास जब कर लेता है उस टाइम घर वालों को चिंता हो जाती है कि नौकरी वोकरी कुछ लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हमें तो पता नहीं था कि नौकरी होती क्या है, क्योंकि हमने बचपन में थे, ऐसे घूमते फिरते थे। हमारे पापा ने किसी एजेंट से बात की, झुंझुनू का एक एजेंट था, उसको कुछ पैसे दिए और बोला जैसलमेर में भर्ती है, तुम चले जाओ। जब मैं जैसलमेर की भर्ती देखने गया तो वहां मेरे गांव के 3-4 लड़के हो। मैंने उनसे पूछा, भैया तुम क्यों आए? बोला यार तुम किस लिए आए? बोला मैं तो भर्ती देखने आया हूँ। बोला हम भी भर्ती देखने आए। आप संयोग देखिए मेरी लाइफ के अंदर कि मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिनको आर्मी की 19 भर्ती, 20 भर्ती, 22 भर्ती, 15 भर्ती, 10 भर्ती करने के बाद भी हुए नहीं या हुए। लेकिन मैं मेरी जिंदगी में पहली बार आर्मी की भर्ती देखने गया, दौड़ा। अच्छा, दौड़ में भी निकल गया। थोड़ी हाइट ठीक थी, तो जब हाइट ठीक होती है तो टांग भी थोड़ी लंबी होती है। ये फायदा तो होगा ही ना। तो उसके बाद में धीरे धीरे सारी चीजों में मैं सेलेक्ट हो गया। अब सेलेक्ट होने के बाद रिजल्ट आ गया और मैं आर्मी में जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गया। जाट रेजिमेंट में भर्ती हो गया और फिर जम्मू कश्मीर के अंदर मैं पोस्टिंग चला गया। उसके बाद मेरठ के अंदर मैं जब आया तो मेरी किस्मत जागी जिस तरह से आज आपकी जागी। मेरी किस्मत वैसे जागी जैसे आपकी आज जागी है। पहली बार है उनकी बात कर रहा हूं। किसी एक आदमी ने यहाँ पे अनुसर ने बताया था, चमन सर ने, ऐसे कुमार सर ने एक बात बताई थी कि हमारी कोई औकात नहीं है कि हम कुछ करें, कि करवाने वाले ऊपर वाली एक ताकत, ऐसा किसी ने बोला था ये। और वह विक्रम सर ने बोला वैसे, और वो लाइन थी। मैंने अनजान, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। इस इंडस्ट्री का कोई प्लान देने के लिए मेरे पास कोई सिंगल आदमी आया नहीं। सोचिए मेरी बात, कोई नहीं आया। कोई और किसी और से प्लान दे रहा था, कोई और किसी और को प्लान दे रहा था और मैं गेट में घुस गया। मैंने सुना, तब सुना तो जो कोई और किसी और को प्लान देने के लिए आ रहा था तो वो जो दूसरा था उसने मना कर दिया और मैंने ज्वाइन कर लिया। जब मैंने ज्वाइन किया तो जो बाहर वाला बंदा आया था उसने जिसको प्लान देने आया था उसको समझाया कि देख 2 चाहिए, एक तो बिना बुलाए आ गया, दूसरा तो आ ही जाएगा। जब उसको लगा कि बिना बुलाए आ गया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा कि जब एक आ सकता है तो दूसरा आ सकता है, तो बोला चलो मेरा भी फॉर्म भरो। तो हमारा अप्लाई हमारी वजह से ज्वाइन हुआ। मतलब अप्लाई को भी हमने ज्वाइन कराया। उसके बाद काम करना शुरू किया दोस्त, और एक चीज समझ में आ गई थी और मुझे ऐसा लगा कि ऊपर वाले ने शायद मौका दिया है, मुझे केस करना चाहिए। दोस्तों, आर्मी की नौकरी के साथ साथ मैंने इस बिजनेस को किया, और क्यों किया मैं आपको बता रहा हूं।
लोग ये बोलते हैं कि जब मेरा बिजनेस एक लेवल पे आ जाएगा तो उसके बाद मैं गाड़ी लूंगा। लोग ये बोलते हैं कि मेरा बिजनेस एक लेवल पे आ जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। लोग इस लोगों को ऐसा लगता है कि मेरा बिजनेस में जब मैं एक लेवल पे आ जाऊंगा तो मैं ये करूंगा। मेरे दोस्त, मैं आपको यकीन बताता हूं, जिस टाइम मैं इस इंडस्ट्री के अंदर फॉर्म भर रहा था और ज्वाइन हो रहा था, मेरा पहला सपना ये था कि अब मुझे नौकरी नहीं करनी, अब मुझे अपनी मनमर्जी की जिंदगी जीनी है। मेरा पहला ड्रीम ये था और इसका फायदा ये हुआ, देखिए आपको क्यों बताना चाहता, समझिएगा कुछ बात। इसका फायदा ये हुआ, इस मार्केट में जब भी आप लोग ज्वाइन होते हैं और 7 दिन तक 15 दिन तक अगर आपका अपलाइन आपसे मुलाकात नहीं करता है तो आप नेगेटिव हो जाते हैं। आप में से तकरीबन लोग ऐसे होंगे जिनको हर 15 दिन में, हर 7 दिन में अपलाइन की काउंसलिंग करवाना जरूरी होता है। राइट विक्रम सर, सही बोल रहा हूं? आप अपलाइन का 7 दिन अगर किसी डाउनलाइन के पास फोन नहीं आता है तो 7 दिन के बाद उस डाउनलाइन को घर से निकलना ही बंद कर दे। लेकिन दोस्त, एक चीज बताना चाहता हूं, अगर आज आप इस इंडस्ट्री में आए हो और रियली आपको भरोसा है, और मुझे लगता है कि अंधे आदमी को भी भरोसा होना चाहिए। क्यों होना चाहिए मैं बताता हूं। आपने अनुज सर को सुना, कितना सा वेट, कितना सा गाड़ी कौन सी है, एक नहीं, घर के बाहर लाइन लगी हुई है, कोई फ्री में नहीं आ रखी है, जमीन बेच के नहीं लाई हुई है, अपने दम पे लाई हुई है। और दोस्त, किस्मत और अपने दम पे लाई हुई और फ्री में मिली हुई का फायदा और नुकसान मैं बताता हूं। आपने अपने इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जिनके पुराने टाइम में 100 बीघा जमीन हुआ करती थी। जमीन रोड के किनारे आ गई, हाईवे निकल गया, होटल निकल गया, जमीन की रेट बढ़ गई। हुआ कि नहीं हुआ? जमीन की रेट बढ़ने के बाद लोगों ने उस पैसे से शहर में प्लॉट खरीदे, वैशाली नगर में या किसी भी शहर में अच्छी पोस्ट कॉलोनी में प्लॉट खरीदे। अपने बच्चों को फॉर्च्यूनर, एंडेवर जैसी महंगी महंगी गाड़ियां दिलाई। हुआ? मेरे दोस्त, एक चीज मैं आपको बताता हूं, फ्री में और विरासत में मिली हुई चीज किसी आदमी को जिंदगी जीने का मजा नहीं दे सकती है। जो मजा मेहनत करके आता है ना, वो विरासत की चीज में नहीं आता है। आपको मैं ऐसे ऐसे लोग बताऊं, कैसे ऐसे गाड़ियां और ऐसे ऐसे बंगले जमीन बना के बेच के जिन्होंने बनाए, आज उन लोगों की हालत ये है कि उस घर के ऊपर पेंट कराने के लिए पैसे नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? क्यों? क्योंकि बंगला बन गया, गाड़ी आ गई, किससे? जमीन बिकने से। अब पेंट कराने के लिए भी तो जमीन बेचनी चाहिए ना, वो बिकती सर। जहां थे वहीं से आ गए। लेकिन दोस्त, हमारे पास मौका है, परिस्थितियों से का रोना रोने की बजाय जिंदगी में आदमी को आगे बढ़ने के लिए एक चीज चाहिए, और ऊपर वाला, आपको सच बताऊं एक बात, ये मेरे मुंह से सही बात निकल रही है, आप यकीन करें या ना करें, जिंदगी में कामयाब होने के लिए ऊपर वाला हर आदमी को एक बार मौका पक्का देता है। एक बार पक्का मौका देता है। कुछ लोग उसको नजरअंदाज करते हैं और कुछ लोग उसको सीरियस ले जाते हैं। मेरे दोस्त, आप या तो ताली बजा के चले जाना, या आप ये सोच लेना कि मुझे जब अनुज सर की जिंदगी बन सकती है, विक्रम जी की जिंदगी बन सकती है, कुमार मंगलम जी की जिंदगी बन सकती है, चमन बिंदास जी, ये अपने नाम के आगे चमन बिंदास लगाया करते, लेकिन थे नहीं। बिंदास लगाने से कोई बिंदास नहीं होता है। जब 13 महीने में ओटी आती है तो रियली बिंदास होता है। नाम के आगे तो कोई कुछ भी लगा ले, लेकिन अगर कुछ भी लगा लो यार, आप जो आपको पसंद आने वो लगा लो, वो पूरा कराने की जिम्मेवारी हमारी और असली पे से। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं। तो मेरे दोस्त, मैंने 18 महीने नौकरी के साथ साथ इस इंडस्ट्री के अंदर काम किया। 18 महीने के बाद मैं फुल टाइम आ गया, और मैं आपको बताऊं कि ये एक डिसीजन था। यहाँ पे मेरी टीम में बहुत सारे हजारों लोगों ने डिसीजन लिया है कि नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को करने की शुरुआत की थी, और आज फुल टाइम कर रहे हैं। आज जब लोगों को अचीवमेंट की बारी बताते हैं
तो मैं आपको बताऊं कि अचीवमेंट बताने में मजा भी नहीं आता है। आज असली अचीवमेंट ये है कि 6 घंटे प्रोग्राम चल रहा है और उसके बाद भी उस गेट के अंदर से हवा आने तक की जगह नहीं है। इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं है। अगर आज आपने अपने टाइम का इन्वेस्टमेंट किया है और आप यहाँ पे आए हैं, तो मैं सच बताऊं एक बात कि ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि आप नहीं तो क्या करना है। हम लोग जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आप उसमें देखिए करना क्या है। वो प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है कि नहीं? आप मुझे बताइए, आप में से जितने जो ही लोग हैं उनसे बात कर रहा हूं, हमारे प्रोडक्ट लेने के बाद लोगों को अविश्वसनीय रिजल्ट आए कि नहीं आए? ऐसे ऐसे रिजल्ट आए होंगे कि अगर हम बताते हैं तो हमें यकीन नहीं होता, लेकिन वो रिजल्ट आए कि नहीं आए? उसके बाद आज हमारे प्रोडक्ट हर घर की जरूरत है कि नहीं? क्या करना है? ज्वाइनिंग का पैसा कहां देना है? आप किसी दुकान से जाके भी तो सामान खरीदते हैं, आप पड़ोसी के बताने से भी तो सामान खरीदते हैं, आप शोरूम वाले से भी तो सामान खरीद के लाते हैं। आज कंपनी के पास 90 के आसपास प्रोडक्ट है। आपकी जरूरत के अनुसार, आपके बजट के अनुसार कोई भी प्रोडक्ट लेके आप शुरुआत कर सकते हैं। दिक्कत क्या है? यह कि शुरुआत करने का और नहीं करने का एक फायदा और एक नुकसान। अगर आपने, जितने नए लोग आ रहे हैं उनसे बात कर रहा हूं, अगर आपने शुरुआत की तो आप यहाँ पे कामयाब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों चीजें हैं। एग्री? लेकिन ये गारंटी है कि अगर आपने शुरुआत नहीं की तो मेरे से लिखवा के ले जाओ, असली केस में इसमें कामयाब नहीं हो सकते। लिखवा के ले जाओ, जब शुरुआत नहीं की तो कामयाब कैसे हो जाएंगे आप? आज आपकी ज्वाइनिंग ये शो करती है कि आप कामयाब हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। यानी 25% माहौल नहीं, 50% परिस्थितियां आपके पक्ष में आ चुकी। उसके बाद जितने लोग ज्वाइन हैं, आप किसी काम को करने में मजा कब आता है? किसी काम को करने में मजा तब आता है जब अंदर से आवाज आती है। आज आप लोग दिल से बताइएगा, जब आप लोग किसी के सामने प्रोडक्ट देके आते हैं और सामने से पीछे वाला फोन करता है और ये बोलता है सर आपके प्रोडक्ट से मेरी दादी के घुटने ठीक हो गए, आपको प्राउड फील होता है कि नहीं होता? जब आप किसी को प्रोडक्ट देके आते हैं और हमें नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो आपके डाले हुए पोस्ट व्हाट्सएप और फेसबुक पे देखते हैं कि किसी के घर में 15 साल से बच्चा नहीं हो रहा था और आपने अनजाने में प्रोडक्ट दिए बिना डॉक्टर होते हुए, और उसके घर में किलकारियां गूंज गई। सब इससे बड़ा काम दुनिया में क्या है? आपने जब किसी ऐसे प्रोडक्ट दिए जिसका रिजल्ट आया हो, कोई है ऐसा? दिए है ना? दिए है ना? हुआ है ना? हुआ है ना? मतलब मैं तो देखिए इन लोगों के नाम भी नहीं जानता हूं, लेकिन हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे दोस्त, हम लोग क्या काम कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। हम लोग वो काम कर रहे हैं जो दुनिया के अंदर कोई नहीं कर रहा। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी। एक सरकार दूसरी सरकार पे प्रेम लगाएगी कि सरकार ने महंगाई बढ़ा दी, दूसरी सरकार तीसरी पे प्रेम लगाएगी कि महंगाई बढ़ा दी। महंगाई कभी रुकेगी नहीं, महंगाई बढ़ेगी, लिखवा के ले लो। क्योंकि जब हर आदमी अपनी सैलरी बढ़ाना चाहता है तो यकीन मानो महंगाई भी बढ़नी पड़ेगी। हर आदमी अपना खेत में पैदा हुआ किया हुआ अनाज महंगी रेट में बेचना चाहता है तो यकीन मानिए कि जिसका गेहूं महंगा बिकेगा तो पिसा हुआ आटा भी महंगा ही आएगा। ये तो दुनिया को बेवकूफ बनाने की चीज है। सरकारें यही तो करती है, किसान को जाके बोलती है तुम्हारा सामान बड़ा सस्ता जा रहा है, और शहर में जाके किसी को बोलते हैं कि आटा महंगा मिल रहा है। ऐसा कभी हो सकता है क्या? सच्चाई क्या है? प्रॉब्लम महंगाई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने अपनी इनकम बढ़ाने पे आज तक ध्यान नहीं दिया दोस्त। और वो काम जो कोई सरकार नहीं कर सकती वो लोग हम लोग काम कर रहे हैं दोस्त। क्या किया? एक आदमी को प्रोडक्ट दिया, जिस आदमी ने लाखों रुपए खर्च कर दिए अपने घुटने ठीक करवाने के लिए, अपने डायबिटीज ठीक कराने के लिए, अपने घर के अंदर कोई प्रॉब्लम थी उसके लिए, और आपके हाथ से किसी के घर में प्रोडक्ट गया और उसके घर में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। दोस्त, आपने प्रोडक्ट नहीं दिया, आप सोच के देखिएगा आपने क्या दिया बताऊं? आपने किसी एक परिवार का वंश चला दिया है। क्या इस ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई काम हो सकता है?
हो सकता है। उसके बाद एक जो लड़का बेरोजगार था या जो नौकरी कर रहा था, जिसके सपने पूरे नहीं हो रहे थे और जिसने अपने सपनों को मार लिया था, आपने उसको सपनों को जगाने का काम किया। दुनिया का सबसे ताकतवर और अच्छा काम, पुण्य का काम। किसी गरीब आदमी या मिडिल क्लास आदमी के जो सपने मर चुके हैं, उन सपनों को वापस जिंदा करने का काम अगर कोई आदमी करता है तो उससे बड़ा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं। अब याद कीजिए, जब एक बच्चा 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल की उम्र में होता है, उसके क्या क्या सपने होते हैं मालूम है? वो अपने घर में बड़े बड़े मोटरसाइकिल के पोस्टर लगाता है। आपने भी लगाए होंगे, हमने भी लगाए। ऊपर से छत खुलने वाली कारों के पोस्टर घर में बड़े से लगाता है, लगा दे। अपने घर में ऐसे ऐसे घरों के पोस्टर लगाता है जिस घर के आगे स्विमिंग पूल, झूला और बड़ा सा गार्डन होता है, लगाता है ना? या उसके बाद इतनी बड़ी बाइक की जगह वो ले आता है छोटी सी जिसमें एवरेज ज्यादा हो। खुलने वाली कार की जगह कार नहीं, सेकेंड हैंड कार। मकान नहीं, किराए का मकान। और थोड़े दिन के बाद वो आदमी स्वीकार कर लेता है कि जो चल रहा है वो ठीक है। बहुत सारे लोगों की जिंदगी में ऐसा हुआ होगा दोस्त, वो ऊपर वालों हुआ है कि नहीं हुआ? लेकिन दोस्त, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस आदमी के मरे हुए सपनों को दोबारा जिंदा करने का काम करते हैं। इससे बड़ा काम इस दुनिया में क्या हो सकता है? आप इस काम को तब कर पाएंगे जब आपको इस काम पे प्राउड फील होगा। आप इस काम में बड़े लेवल पे तब जाएंगे जब आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो काम कर रहा हूं इस दुनिया में कोई काम नहीं कर रहा है, और मैं जो काम कर रहा हूं इससे महान काम इस दुनिया में कोई नहीं है। उस दिन आप दिन रात एक करके इस काम पे लग जाएंगे। दोस्त, क्या करने के लिए तैयार हैं? क्या अपना टाइम देने के लिए तैयार हैं? क्या अपनी जिंदगी के 4 साल समर्पित होकर देने के लिए तैयार हैं? दोस्त, अगर देने के लिए तैयार है तो एक और बात और बता। आज मार्केट में जाना, लोग सेलिब्रिटी किसको मानते हैं? क्रिकेटर को, किसी एक्टर को, यस, या किसी राजनेता, राइट? और हम लोग ऐसा लगता है कि वो लोग बहुत बड़े हैं। मैं आज आपको बताता हूं वो बड़े हैं कि हम बड़े हैं। एक क्रिकेटर तब तक ही बड़ा है जब तक वो जवानी में खेल रहा है। बुढ़ापे में बॉल मारने से पैसे नहीं आते हैं, क्योंकि मारने के लायक बचा नहीं। सही है? यस, कोई एक्टर या एक्ट्रेस तब तक ही लोगों की आइडियल है और लोगों के फोन पे वॉलपेपर है जब तक वो इंडस्ट्री में है, और जब तक वो जवान। कोई पार्टी तब तक ही सत्ता में है और तब तक ही राज है जब तक अगले चुनाव नहीं हो रहे, नहीं आते। मेरे दोस्त, किसी का जवानी का फंडा है तो किसी का टाइम का फंडा है तो किसी का 5 साल का राज है, लेकिन एक बार 4 साल जिंदगी के लगा देना, आपके तो नहीं आपके बच्चों का भी राज यहां चलेगा। बताइए, वो लोग बड़ा काम कर रहे हैं कि हम लोग? प्राउड वहां होना चाहिए यहाँ, लेकिन इसमें से की ताकत सिर्फ हम तब समझ सकते हैं जब हमें लगेगा कि इन्वेस्टमेंट हमारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन जॉब बहुत दूर तक सकते हैं। और ये तब होगा जब आपके सपनों में जान होगी और ये आप सोच लेंगे कि मुझे ये पाना है। मेरे दोस्त, बाहर से कोई चीज निकलती है, 2 तरह से मोटिवेशन होता है। हर जगह से मोटिवेशन नहीं आता कि मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा दोस्त, लेकिन आप चीजों को देखिएगा। एयरपोर्ट के बाहर का रोड देखना, बहुत सारे लोग एयरपोर्ट के बाहर के रोड के पेड़ पे खड़े होके, छत पे खड़े होके, दीवार पे खड़े होके, अपनी कार खड़ी कर उसके ऊपर खड़े होके हवाई जहाज का उड़ते हुए का और उतरते हुए का फोटो लेते हैं। देखा है? इतना सा ही तो सोच रहा है, थोड़ा सा काम कर, उसके अंदर बैठने का मजा आ रहा है।
किसी बड़े महंगे 5 स्टार होटल के बाहर से लोग फोटो लेते हैं। इतना सा ही तो सोचना है, एक बार मेहनत कर यार, डेली 5 स्टार की जिंदगी। और ये तब होगा, आपको एक तरीका बताता हूं, एक तरीका बताता हूं। ये जिंदगी में तब मिलती है जब आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाए। दुनिया की हर चीज आपके रियल लाइफ में बाद में आती है, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में वो घर कर जाती है। जिस तरह से आप इस हॉल में आए थे, उससे पहले आपके दिमाग में हॉल आ चुका है। जिस तरह से आज 6 बजे, लेकिन 6 बजे से पहले आपके दिमाग में ये बात थी कि 6 बजे तक मुझे हॉल में रहना है। अभी तक आपको खाना नहीं मिला है, लेकिन आपके दिमाग में ये चल रहा है कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद खाना मिलेगा। चल रहा है कि नहीं चल रहा? आपको फ्लाइट या ट्रेन से जाना है, अभी तक निकले भी नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि उस ट्रेन से जाना है। मेरे दोस्त, जिंदगी में जो भी चीज पाना चाहते हो उसका एहसास करना चाहिए कि जब 5 स्टार में मैं डेली रहूंगा तो कैसी लाइफ होगी, जब मैं हवाई जहाज में सफर किया करूंगा तो कैसी लाइफ होगी, जब अनुज सर की तरह सुंदर सी गाड़ी से उतरूंगा और लोग फोटो खिंचवाने के लिए बोलेंगे तो क्या मजा आएगा। और अगर एहसास नहीं कर सकते हो तो एक एग्जांपल दे रहा हूं। अनुज सर, शायद आपने भी एग्जांपल दिया कि नहीं दिया मुझे नहीं पता, लेकिन मैं दोबारा दे दूं। कुछ दिन पहले की बात है, चमन सर, मैं और अनुज सर क्या किया, आगरा से आ रहे, सुनिए। तो जब आगरा से आ रहे रियर खाने, तो आई थिंक अलीगढ़ का टोल पार किया एक्सप्रेस में, हाँ जेवर का है। तो एक मारुति स्विफ्ट UP 81 उसका नंबर, यानी अलीगढ़ का नंबर है। बंदा कभी, मैं मेरी गाड़ी से था, 2 सीटर से थे हम लोग, अनुज सर चला रहे थे, मैं बराबर वाली सीट पे बैठा था, मेरी गाड़ी से थे, और हम आराम से मस्ती में चल रहे। एक स्विफ्ट वाला हमें बार बार क्रॉस करे और वैसे रिक्वेस्ट कर, मतलब उसकी बोली नहीं समझ में आ रही, लेकिन हाथों से इशारे से आप समझ, वो फिर आगे निकल जाए, फिर हम आगे निकल जाए, फिर वो पीछे कर ले, क्योंकि हम 80-90 में चल रहे, 80-90 में आराम से। थोड़ी देर के बाद वो फिर आगे आए और बोला प्लीज सर, फोटो खिंचवानी उसको हमारी गाड़ी के साथ। फिर हम आगे निकले, फिर वो पीछे रह जाए, फिर वो रिक्वेस्ट करे, सर प्लीज। अब यहां तक तो ठीक है, उसके आगे की कहानी शुरू। उसने अपना शीशा उतार दिया, ड्राइवर साइड का शीशा उतार के उसके बराबर में उसकी वाइफ है और गाड़ी चला रहा, सर प्लीज। याद है, हम और अनुज सर बात कर रहे हैं, मैंने कहा देख फोटो खिंचवाने के लिए आदमी क्या क्या करने अपना। फिर भी हम चलते रहे, क्योंकि खाली रोड पे मैंने कहा खड़े रहना ठीक नहीं। हमारे पीछे एक गाड़ी और थी जिसमें हमारा सामान था, क्योंकि हमारी गाड़ी ऐसी है जिसमें सामान नहीं जा सकता, हम भी जा सकते। तो सामान क्या है, दूसरी गाड़ी में था। हमने सोचा कि जहाँ पे नोएडा वाला जो पुल आता है, फ्लाईओवर, वहां पे रुक जाएंगे तो फोटो खिंचवा लेंगे। हम फिर आगे हुए, हमने नहीं रोकी, फिर वो हमारे बराबर आगे पीछे करके बोलता है सर प्लीज। इतने में उसकी वाइफ भी अंदर से कर रही है, एक बार। यार क्या चक्कर है। आगे जाके हमने खड़ी की, उन्होंने मेरे ख्याल से 50-60 फोटो खींचे। और तेरी हाँ, पूरा परिवार था इस गाड़ी में, पीछे वाली सीट पे 2-3 लोग थे, आगे हस्बैंड वाइफ बैठे हुए थे और 50-60 फोटो उन लोगों ने खींचे। इस बात का मतलब क्या है? मैडम भी अच्छी दिख रही सर कह रहे हैं मैडम भी अच्छी थी। इस बात का मतलब ये है कि या तो जिंदगी में कुछ ऐसा कर लो, लोग आपके गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरस, नहीं तो जिसने कुछ ऐसा कर लिया उसकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसना पड़ेगा। क्या चाहते हैं कि लोग आपकी गाड़ी के साथ फोटो खिंचवाने के लिए तरसे या आप तरसे? लो तरसे ना, तो
उसके लिए आज मानना पड़ेगा। यहाँ विक्रम सिंह ने एक बात बोली, मेरे एक रिश्तेदार ने लिख दिया, क्या लिखा, कामयाब नहीं हो सकता। उसके बाद जो लाइन बोली थी वो बोलो, ले जा नहीं, रास्ता नहीं होगा, कालजा वही बोलो, नहीं लो। कोई एक बार स्टाम्प पेपर लिखता है तो किसी को लगता है कालजा फट जाएगा ना, लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उसका जिंदगी भर फटता रहेगा। इनके कलेजे ने तो एक बार फटने की कोशिश की होगी, लेकिन उस भाई साहब का तो पूरी जिंदगी फटेगा। और वो नहीं, उसके परिवार वाले जब एक कहानी सुनेंगे ना कि हमने, हमारे बेटे ने लिख के दिया था, तो उनका भी फटेगा। जब उसका परिवार सुनेगा कि हमारे बाप ने ऐसा लिख दिया, उनका भी फटेगा। एक बार की दिक्कत है, जिसको जो चैलेंज करना है वो कर ले, देखिए चैलेंज को आप एक्सेप्ट, जिस तरह से कोविड आया हमने स्वीकार किया ना, फायदा है। आज आप अपने अप्लायंस से जूम पे महीने में 1-2 बार मिल पाते कि नहीं मिल पाते? क्या बिना जूम के मिल पाते थे? नो। कोविड अच्छा है या बुरा? अच्छा, बुरा बोलने से भी होगा क्या? कुछ नहीं। कौन सा चला जाएगा? जाएगा तो नहीं ना, तो स्वागत करो भी उसका, क्या दिक्कत है? सोचो, जो चीज है वो अच्छे में मिले। मेरे दोस्त, मैंने जिंदगी में आज तक एक चीज बताऊं, एक ही काम करना, जब इंसान कामयाब होता है और जब इंसान को कामयाबी मिलने ही वाली हो, तो कुछ ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में बेवजह दखल देने के लिए आती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपका दिमाग घुमाने के लिए आती है। लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि सिर्फ उनसे आपको बचना पड़ेगा। कैसे? आप जब प्लान देने जाते हैं, लोग आपसे उल जुलूल सवाल करते हैं कि नहीं करते, जिनका कोई लॉजिक नहीं है। जब राहुल जी ने अनुज जी से सवाल पूछे थे, अभी बताया, क्या अनुज जी को अंदर गुस्सा नहीं आ रहा होगा? अंदर गुस्सा नहीं आ रहा होगा। देख, मेरी स्टेटमेंट देख रहा है, गाड़ी में बैठा रहा हूं, रेडिएशन का बिल पे किया है, उसके बाद भी प्रॉपर्टी के कागज देख रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा होगा। लेकिन दोस्त, एक चीज, अगर उस टाइम गुस्सा आता तो एक बार आता, लेकिन उस टाइम गुस्सा नहीं आया और गुस्सा दिलाने वाले को ऐसी सजा दी कि पूरी जिंदगी कमा के देगा। अगर सेम टाइम गुस्सा आया तो क्या कमा के देगा? और मैं आपको सच बताऊं, ऐसे लोगों को पक्का ज्वाइन कराना है, जो लोग आपको नजरअंदाज करते हैं, उल जुलूल बातें करते हैं। क्यों? एक ऐसा जुर्माना लगाना है कि हर हफ्ते 100 SPP निकालेगा तो 1000 रुपए दे के जाएगा। और जिंदगी भर जुर्माना लगेगा, जिंदगी भर। कहने के लिए तैयार है? हाँ, एक बात, बेवजह कोई आपके ऊपर कुछ भी करे, कभी भी दिल पे मत लो। ये चीजें हैं, चलती रहेंगी। लोग आपको सल्यूट नहीं करेंगे, लोग आपकी कामयाबी को पूछते हैं, आप क्या करते हैं, कैसे हैं। आपके प्रति लोगों के विचार बदलते हुए कभी टाइम नहीं लगता, सेकंडों में बदलते हैं। आपको एग्जांपल बताता हूं, जब कोई क्रिकेट टीम जीत के आती है तो वही लोग और वही मीडिया हाउसेज उसी टीम के पुल बांधते थे, तारीफों के, बांधते कि नहीं बांधते? तो वही टीम जिस दिन हार के आती है, टीवी चैनल्स की स्टेटमेंट देखें, लोगों की स्टेटमेंट देखें, और अपने घर के पुराने टीवी और तोड़ते हैं। नए वाले नहीं तोड़ते, पुराने वाले तोड़ते हैं ना। लोगों के विचार कभी एक जैसे नहीं होते। आपकी कामयाबी के अनुसार लोगों के विचार बदलते हैं। जब विराट कोहली वर्ल्ड कप खेलने जाता है और अनुष्का साथ जाती है और जीत जाता है, तो वही दुनिया बोलती है लकी है। और विराट कोहली खेलने जाता है, अनुष्का को साथ ले जाता है और हार जाता है, तो दुनिया बोलते हैं यार अनलकी है, इसको साइड करो। सुना होगा ना? आपके विचार आपके लिए, लोगों की कभी एक जैसे नहीं है। लोगों के विचार आपकी कामयाबी के अनुसार बदल जाया करते, लेकिन आपको बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ेंगी जो बेवजह आपकी जिंदगी में रुकावट बनती है।
परसों की बात है, हम लोग मीटिंग में जा रहे हैं, मैं और मेरे एक लीडर थे ब्लू डायमंड, वो साथ साथ जा रहे। कल की बात, द्वारका में एक बत्ती हुई 60 सेकंड में, हम लोग रुक गए। प्राय वो दोनों बीच में जो डिवाइडर बना हुआ उसमें फुलवारी लगी हुई है, उसमें एक कुत्ता बैठा हुआ, और जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वो कुत्ता 60 सेकंड तक भौंकता ही रहा। वेरी गुड। मैम अंदर बात कर रहे हैं यार, हमने ना इसका कुछ लिया ना दिया, ना इसको डांटा, ना हमने हॉर्न बजाया, ये क्यों भौंक रहा है? इस सवाल का जवाब आज तक मुझे नहीं मिल पाया। लेकिन याद रखना, सबकी जिंदगी में कुछ ऐसे जो बिना मतलब ही भोगते हैं। हमारी भी जिंदगी में जब हमने कुछ नहीं किया, नौकरी छोड़ी, तो लोग भोगने वाले आ गए, कुछ नहीं होगा, बर्बाद हो गया, खानदान का नाम खराब कर दिया। जब गाड़ी वाड़ी ले ली तो बोला किस्तें नहीं चुक पाएंगी। उनको थोड़ा पता, पहली गाड़ी जब मैंने ली थी, मेरे पास पहली गाड़ी स्विफ्ट डिजायर थी वहां पे, और स्विफ्ट डिजायर जब ली थी तो मैंने स्विफ्ट डिजायर एलेक्सा ही थी, बाद में मैंने उसमें वो एलपीजी लगवा ली थी। एलपीजी में थोड़ी सस्ती पड़ती है, क्योंकि इतने पैसे उस टाइम नहीं है। तो लोगों ने बोला ऐसे ही होगी, किस्त में रहेगी। उनको ये थोड़ी पता, मुझे तो ये भी नहीं पता गाड़ी पे लोन होता है, इसलिए हमने कैश में खरीद ली। लेकिन भोंकने वाले तो भोंकेंगे। अच्छा, अब भी लोगों को पता चल गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, फिर भी नहीं रुके। बोले क्या हो गया, पैसा कमा लिया तो पैसा तो कोई भी कमा लेता, समाज से तो रिश्ता टूट गया, रिलेशन खराब हो गए। हाँ रिलेशन तो खराब हो ही गए। मेरे दोस्त एक चीज बताना चाहता हूँ, ये जिंदगी में आपको आगे बढ़ने से चीज रोकेगी। अगर रियली आगे बढ़ना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से समझना। आप अपने पिक्चर में और अपने आप से सवाल कीजिए, सवाल मैं देता हूँ, जवाब दीजिए। मुझे एक सक्सेसफुल और कामयाब आदमी का नाम बताइए जो अपने लगातार अपने समाज में रहता है और कामयाब है। कोई नहीं। फील्ड कोई भी हो, इंडस्ट्री कोई भी हो, एक सक्सेसफुल आदमी बताइए कामयाब, जो अपने ही घर में रहता है, अपने ही समाज में रहता है, अपने ही परिवार में रहता है, अपने ही गांव में रहता है, और आज बहुत बड़े लेवल पे लोग जिसको आदर्श मानते हैं। एक आदमी किसी भी इंडस्ट्री का बता दीजिएगा मुझे। मतलब लोग आपको आइडियल माने और आपको कामयाब होना है तो उन जंजीरों से बाहर तो निकलना पड़ेगा, उस समाज से बाहर तो निकलना पड़ेगा। मेरे दोस्त, उन लोगों के माहौल में तो आना पड़ेगा जो आपको बड़ी सोच देते हैं। उन लोगों से तो दूर जाना पड़ेगा जो आपको पीछे धकेलने की कोशिश करते हैं। तैयार है? ये बहुत बड़ा त्याग है, ये करने के लिए तैयार है? यस। जब गाड़ी के पीछे कुत्ता भौंक सकता है, तो आदमी के पीछे तो भौंकेगा ही भौंकेगा। हमारे भी पीछे भौंके हैं, आपके भी पीछे भौंकेंगे। लेकिन रुकना। एक तो बात ये है, उसने कहा हमें क्या हो क्या कुत्ता अगर भौंकेगा तो सामने भौंकोगे क्या? नो। क्या करना पड़ेगा? जाना। नजरअंदाज। कुत्ते के सामने कुत्ता थोड़े बना ला, तो सामने वाला कुछ भी बोले, कुछ भी भौंके, कुछ भी बुराई करे, आगे बुराई, क्योंकि हमें किसी को भी जवाब देना है तो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से देना है। और आज हम लोगों ने दिया है, आज एसबीएस ने दिया है, आज अनु सर ने दिया है, आज चमन सर ने दिया है, आज कुमार सर ने दिया है, आज आपके बीच वाले विक्रम जी, इन्होंने लोगों को जवाब दिया है, और वो इस लायक हो गए कि जवाब लेने लायक भी नहीं बचे साहब। क्या ये भी चाहते हैं कामयाब होना? तो दोस्त एक चीज मानना कि कामयाब होना है तो आपके जो सपने हैं वो पूरे आपके होंगे, और उनसे जो खुशी का एहसास होगा वो सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। आज के बाद किसी को मौका मत देना कि कोई आदमी आपको पॉजिटिव करने के लिए कभी आए। एक वादा कर लो सिर्फ, जिंदगी में कभी किसी को मौका मत देना कि वो आपको पॉजिटिव करने के लिए आए। आप लगातार 4 साल लगातार पॉजिटिव रहना, आपके सक्सेस की गारंटी मेरे से आज लिखवा के देना। यही हुआ, हम
हमने भी साइकिल से शुरुआत की है, मुझे याद है, अच्छे से याद है मुझे कि साइकिल हुआ करती थी हमारे पास। हाथ काले रहते थे, जब किसी के घर में जाके उसी के वास्ते से हाथ धोया करते थे और उसको प्राण दिया करते थे ना, तो आदमी बोलता था हाथों की शक्ल देखी आपने? अगर मेरे घर में नहीं आता तो काले हाथों से साइकिल चलाता। लेकिन आज जब हमारी कोई गाड़ी देखता है तो समझदार लोग तो आज भी दुनिया में बोलते हैं यार 2 सीट के लेने का क्या फायदा हुआ। यार कुछ पर्सनल लाइफ भी होती है, पूरे गांव को थोड़े बढ़ाना, पूरे गांव को थोड़े गाड़ी में ढोना है। जब गांव वाले ज्वाइन नहीं हुए तो हमारी गाड़ी में क्यों ढोना? सही है कि नहीं? तो लेकिन जब चलाते हैं और लोग आस पड़ोस से निकलते हैं और ऐसे करते हैं, मजा तो हम कुछ हो या ना हो, लेकिन एक बात है, जब येलो कलर की 2 सीटर निकलती है तो लोगों के दिमाग में पिक्चर बन जाती है 1000 करोड़ का आदमी तो होगा। मेरी तो जयपुर में भी हमारे महानगर है साहब, राजस्थान की राजधानी है। स्पोर्ट्स कार 2 सीटर कितने लोगों के पास? आप सर्वे करके निकलवा लो ना आरटीओ से। नहीं है ना? हमारे पास ही। लेकिन जिंदगी हमारी वहां से आई है। हमने गरीबी को, आज मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं, आपको बताऊं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि हम भी जमीन से जुड़े। मेरी जिंदगी में एक चीज रही कि मेरे पास अगर कभी, मेरे एक खास बात रही थी, ये माइनस भी हो सकता है और अच्छा भी। मेरे पास अगर कभी भी पैसे की प्रॉब्लम आई तो मैंने कभी ऐसा नहीं किया कि मैं किसी से पैसे उधार मांगू। मुझे उधार मांगने में बड़ी शर्म आती पहले से। तो पुराने टाइम में मैं गांव की बात बता रहा हूँ, आप में से कुछ लोगों ने किया तो देखिए हाथ उठाना, मुझे बताना। हमें जब 8-10 किलोमीटर अपने रिश्तेदारी के अंदर गांव में जाना पड़ता था तो पैदल चलने में थोड़ा जोर आता है, तो उसका एक तरीका निकाला हुआ था। मैंने आप में से किसी ने ऐसा किया तो बताना। एक लोहे का तार आया करता था और उसको गोल किया जाता था और उस पे गोल करके दूसरे लोहे के तार को ऐसे करके एक चाबी बनाई जाती है और उस लोहे के तार के पीछे की साइड में एक आग जो होता है ना, उसकी लकड़ी डाल दिया करते ताकि पकड़ने को साथ किया किसी ने? सारे हम जैसे, सारे हम जैसे। आजा उस जब लोहे के तार की चाबी लगा के और वो पतला सा तार गोल वाला जब आप भागते हो ना, ऐसे चलाते हो, आप चाहे 10 किलोमीटर चला लो, आदमी थकता नहीं है। सही बोल रहा हूं? मैं जब किसी रिश्तेदारी में जाता था और मेरे पास में किसी से पैसे नहीं मांगने होते थे तो हम उसको ये कहते, अच्छा उसको कहीं भी डाल दो, चोरी होने का खतरा नहीं, रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आरटीओ में जाना नहीं, हवा डलवानी नहीं, इंश्योरेंस रिन्यूअल कराना नहीं। वहां से हम लोगों ने शुरुआत की है यार, और क्या बताऊं आप। लेकिन वहां से शुरुआत करके और आज जब 2 सीटर जैसी कार में है तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसने भी तार वाली चक्री चलाई वो सारे 2 सीटर में बस भरोसा करने के लिए तैयार है। मेरे दोस्त, जिंदगी में बहुत बार ऐसा होगा, हमने एक बात बोली थी, जब भी आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है तो फालतू के विचार, गलत विचार, नकारात्मक विचार हमारे दिमाग में हमेशा, और कभी भी अगर कंपनी को लेके, प्रोडक्ट को लेके, अप्लायंस को या किसी भी चीज को लेके नकारात्मक विचार आए तो समझना ऊपर वाला परीक्षा ले रहा है। और याद रखना, जिंदगी में भी कुछ भी अच्छा और बड़ा काम होता है तो सबसे ज्यादा ऑप्टिकल उस काम के अंदर ही आते हैं। मानते हैं? आपने अपने गांव में देखा होगा, मैं ये बात कई बार पहले भी बता चुका हूँ, पुराने टाइम में मंडप वगैरह नहीं होते थे और दोपहर में 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे के आसपास लड़के लड़के के फेरे हुआ करते थे। और याद करो आप, जब 2:30-3 बजे फेरे हुआ करते थे और एक 7 जन्मों का बंधन बंध रहा होता था और पंडित जी फेरे कराने बैठते ही होने वाले होते थे, उस टाइम तकरीबन आंधी या बारिश आती थी। याद करो, आती थी कि नहीं आती? तो क्या टेंट लगाया जो होता था उसे बांस चारों कोने पे टांगे हुए होते थे। अब फेरे बीच में रोक नहीं सकते, तो रिश्तेदारी के 5-7 लोग उस बांस पे लटक जाते थे ताकि वो बांस उड़े।
यानी जिंदगी में जब जब बड़ा काम हो, जब जब कोई तोप का काम होगा, तो नकारात्मक रूपी ताकतें अपना असर दिखाएंगी। आपके दिमाग में कभी भी ऐसा है तो समझ लेना कुछ बड़ा होने वाला, नकारात्मक चीजें अपना इस असर दिखा रही है। दोस्त, लास्ट में एक ही बात मैं बोलूंगा, मैंने किया, आज जिंदगी में मजा है, और आज गाड़ी से लेकर, घर से लेकर, विदेश यात्रा से लेकर, पहचान से लेकर, और सब कुछ आज है। और इससे बड़ा क्या होगा, जिस आदमी को घर में कोई नहीं सुनता था, आज गेट के बाहर भीड़ खड़ी हो रही है और सुन रही, इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं आएगा। और अगर आप यहाँ खड़े, तो एक ही बात बताऊंगा कि यहाँ पे अपने आप का चेहरा देख के जाना। और राज की बात एक है, आपको लास्ट में छोटी सी बात बता दूं, कामयाब होने का सबसे बड़ा फॉर्मूला बता दूं। सारे लोग बोलो, जानना चाहते हैं? सारे लोग बोलना तो जाना चाहते हैं? जब भी आप नेगेटिव हो, जब भी किसी को छोड़ने का मन करे, छोड़ना मत। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको मैं उससे बोल रहा हूं। जब भी इस इंडस्ट्री को छोड़ने का मन करे, और जब भी नेगेटिव हो, तो छोड़ना मत। तो मतलब किसी को बताना होता है, छोड़ना नहीं, छोड़ूंगा नहीं। जब भी नेगेटिव हो, जब भी मन करे कि छोड़ने का, तो नहीं छोड़ूंगा। जब भी मन करे कि नेगेटिव हो रहा है, जब भी मन कर रहा है कि छोड़ूंगा, तो नहीं छोड़ूंगा। आपकी सक्सेस की गारंटी आज 100% में देने जा रहा हूं। असली में वेलनेस की वजह से अगर मैं यहाँ पहुंचा हूं, तो इस हॉल का बैठा हुआ हर आदमी पहुंचेगा, ये मेरा विश्वास है। और ये बोली हुई बात है, ये ऊपर तक जाएगी और आप बन के दिखाएंगे, तो वहां बैठे यहाँ आएंगे।